ओम शांति। आज 19/1/2025 की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विक्रम विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। तो आज बाबा सेवा का जो है वो यथार्थ अर्थ हमें बता रहे हैं। दूसरी स्थूल सेवा, वाणी की सेवा जो भी हम करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो मूल सेवा है या सच्ची सेवा कहें या जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो ये सेवा है। क्योंकि दूसरी सेवाएं तो जस्ट हमें बाबा बिज़ी रहने के लिए देते हैं। बाबा कहते हैं ना, ये तो तुम्हारे लिए खिलौने हैं। तो फिर जो है हमारी असली सेवा जो है वो हमें अपने को ही सुधारना है। तो अपने योग बल से, तो यहाँ पर बाबा के कहने का भाव है, एक तो योग होता है जो नॉर्मली हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो है योग बल होता है जिसमें कि हमें शक्ति प्रदान होती है। वो तब मिलता है जब हम अपना योग श्रीमत पर लगाते हैं और उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संपूर्ण रीति बाबा के हम कहें तो खो जाते हैं। तो उससे ही क्या होगा, विक्रम विनाश, अर्थात कि हमारी जितनी भी पुरानी देह की स्मृतियाँ हमारी आत्मा के अंदर हैं, जो 84 जन्मों में हमने अपने अंदर बनाई हैं, वो विनाश होंगी। और फिर जो है पावन दुनिया, अर्थात कि बाहर कहीं हमें दुनिया स्थापित नहीं करनी है, लेकिन अपने अंदर ही जो है वो आत्म अभिमानी की दुनिया स्थापित करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो, अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मज़ा ही ना आए। तो यहाँ पे सुख देने वाला क्यों है? क्योंकि देवताएं जो हैं वो संपूर्ण भरपूर होते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हम लोग कलयुग में भी देखें तो जो जिसके पास बहुत बड़ा परिवार है और जो समझदार भी है, प्लस उसके पास धन दौलत भी बहुत है, तो क्या उसको कहीं से भी कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमको कोई हमारे कुछ बाहर से कुछ हमें मिल जाए। तो इसी तरह से देवी देवताएं भी जो है हर तरीके से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है उनके पास। तो फिर जो है उन्हें कुछ भी कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात कोई कैसा भी होता तो कोई नहीं है वहाँ पे, तो सभी जो है वो समझदार होते हैं या भरपूर होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। पर जो है वो स्वयं इतने भरपूर होते हैं कि वो किसी को दुख नहीं देते हैं। फिर आगे धारणा में बाबा हमें कह रहे हैं कि बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। बाप समान प्यार का सागर अर्थात कि बाबा के पास सिर्फ प्यार ही प्यार है। कोई आत्मा कैसी भी हो, कैसा भी बाबा को वैसे तो कोई कहता नहीं है, लेकिन देवी देवताओं के आगे तो काफ़ी जा कर के कुछ अपना गुस्सा निकालते हैं, या जो चीज़ उनसे नहीं मिलती है तो उनको ब्लेम करते हैं। तो इसी तरह से हम भी जो है वो चैतन्य देवियाँ हैं, तो हमें भी जो है सबको प्यार देना है, अर्थात रहम की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से हमें देखना है। और बोल तो बहुत ही ज़्यादा, हम कहें तो एक तीर का या एक खंजर का काम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें, अर्थात जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा कि विषय सागर में गोते खाना। तो हमें कभी भी जो है अपने संकल्पों को, विचारों को जो है उस खाई में नहीं ढकेलना है। हाँ, समय अनुसार या संस्कारों अनुसार तो जाएंगे ही, उसमें स्वयं को गिल्ट भी नहीं करने का है, लेकिन अपना फिर से वहाँ से अटेंशन हटा करके और हमें अपनी आत्म अभिमानी स्थिति तथा परमात्मा में लगा देना है। फिर दूसरा बाबा थोड़ा सा स्थूल भी कह रहे हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। तो ये फीलिंग जो है वो हम इस रोल कॉन्शियस के लिए नहीं करें
कि रोल कॉन्शियस में आपने हमें क्या दिया, हमारी बीमारी मिटा दी, हमारे घर में ये दे दिया, वो दे दिया। नहीं, एक आत्मा के हिसाब से जो है वो इस दुनिया की सारी बातें भूल करके और जो है आत्मा को जो प्राप्तियाँ हुई हैं उस फीलिंग में रहना है, वो बातें बाबा से करनी है। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि एक तो जो है वो सर्व संबंध और दूसरा सर्वगुण। तो सर्व संबंध की आवश्यकता तो वैसे हमें जो है पूरे कल्प में रहती है, लेकिन इस समय जब हम बाबा से सर्व संबंध निभाएंगे और अपने आप को जो है वो बाबा के साथ महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिक सर्वगुण आते जाएंगे। तो सर्व संबंध के लिए चाहिए हमें आत्मिक स्थिति और सर्व गुणों के लिए चाहिए हमें ड्रामा का नॉलेज। सर्व संबंध बाबा के साथ कैसे निभा सकते हैं? आत्मिक रीति से ही निभा सकते हैं, बाकी शरीर के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। आत्मिक रीति से कैसे? कि जैसे शरीर है तो शरीर में 84 जन्म हमने लिए हैं, तो अलग अलग माँ बाप हमें मिले हैं, पति पत्नी बच्चे मिले हैं, लेकिन वो सब तो हमें समय प्रमाण सब कुछ छोड़ने पड़े। लेकिन जो इटर्नल हमारा अविनाशी संबंध है वो परमात्मा के साथ हमेशा ही रहा है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो जो है हमें सर्व संबंध बाबा से अनुभव होंगे, प्लस सर्व गुणों के लिए जो है हम जितना जितना उस आत्मिक स्थिति में रहकर ही और टाइम जोन से जो हम परे जा कर के और जब हम उस अपनी देवता स्मृति को अपने अंदर इमर्ज करेंगे तो वो सर्वगुण भी आते जाएंगे। तभी हम संपन्न अर्थात बाबा के समान संपन्न बनेंगे और संपूर्ण मूर्त अर्थात की सूर्यवंशी बनेंगे। फिर बाबा विस्तार में कह रहे हैं, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। तो सर्व खजाने हमें पता है, संबंध भी पता है, गुण भी पता है, तो कर्तव्य का बाबा एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। कर्तव्य जो है बाबा का मुख्य कर्तव्य त्रिमूर्ति कर्तव्य है। तो जब हम उस त्रिमूर्ति कर्तव्य को याद रखेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि हर एक के अंदर उस ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो है वो संस्कार हैं, अर्थात ब्रह्मा के अर्थात कि ज्ञान लेने के, विष्णु के अर्थात कि उस ज्ञान को जो है वो जीवन में उतारने के। इसीलिए जो विष्णु को दिखाते हैं तो वो सजा सजाया दिखाते हैं। स्थूल रूप से तो वो होंगे ही सजे सजाए, लेकिन अभी जो है आत्मा श्रृंगार करती है ज्ञान रत्नों से अपना, तभी वो उसका जो है संपूर्ण रूप वो विष्णु को दिखाया जाता है कि वो सजा सजाया है। फिर शंकर का विनाश का कर्तव्य दिखाते हैं, अर्थात हमारे अंदर से आसुरी संस्कारों का विनाश करना है, तो उसके भी हम अनुभवी होने चाहिए, तभी हम संपन्न कहलाए जाएंगे। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल ख़त्म करो। अच्छा, तो ये जोश में आना क्या है? ये एक रावण का संस्कार है। तो रावण का अर्थात देह अभिमान का, यहाँ हम कहें अपने ही रोल कॉन्शियस का एक संस्कार है। तो मन का रोना अर्थात कि मन तो तब से रोता आया है जब से उसने रावण के देह अभिमान के रोल कॉन्शियस के संस्कार को अपनाया है। तो अभी इस रावण के मतलब संस्कारों का फाइल जो है हमें ख़त्म करना है, अर्थात कि उसके सारे संस्कार जो है हमें त्याग देने हैं। पर एकदम से वो नहीं त्यागे जाते, जितना जितना हम अपने अंदर जो है वो अपने राम के संस्कार, देवी संस्कार या ओरिजिनल संस्कार धारण करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो बाबा ने कहा है कि मध्यम अर्थात डीले होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।